जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। मंत्र सिद्ध तो हो गया, प्रयोग कैसे करें। मंत्र सिद्ध होने के बाद प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो पूरा सुनना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज ध्यान से सुनना। मंत्र सिद्ध करना, मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, मंत्र को कैसे चलाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मंत्र को कैसे प्रयोग करते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं। और मंत्र जो सिद्ध होते हैं 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन या चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में होते हैं। और गुरु पूर्णिमा, होली, दिवाली, अमावस्या और जो अलग अलग मुहूर्त होते हैं, दिन होते हैं, उसमें मंत्र जो है वो सिद्ध होते हैं। कई मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनको रात को तीसरे पहर में सिद्ध किया जाता है। कई मंत्रों को 12 बजे के बाद सिद्ध किया जाता है। और कई मंत्र ऐसे होते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक किया जाता है। और कई मंत्र ऐसे होते हैं जो पानी में खड़े होकर सिद्ध किए जाते हैं। और कई मंत्र ऐसे होते हैं अपनी चारों तरफ आग लगाकर और उसमें बैठकर मंत्र जाप किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है। एक घेरा बना लिया जाता है, उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती है और उसके अंदर बैठकर, उस घेरे के अंदर बैठकर मंत्र जाप किया जाता है। कई लोग उसमें खड़े होकर मंत्र सिद्ध करते हैं, कई लोग बैठकर मंत्र सिद्ध करते हैं। तो कई मंत्र ऐसे भी होते हैं जो एक टांग पर खड़े होकर मंत्र जाप करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं। तो मंत्र कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया था, मंत्र को सिद्ध किया था, क्योंकि जब मैं मंत्र सिद्ध करता था, मैं किसी मंत्र की 5 माला, 7 माला, 9 माला, 21 माला, 11 माला, तो इस तरीके से मैं माला करता था। जो मैंने मंत्र पढ़े हैं, जो मैंने मंत्र सिद्ध किए हैं, तो इसमें क्या था कि मैं बीच बीच में हवन करता रहता था। जैसे भगवान भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि मैं उनकी सेवा सबसे ज़्यादा करता हूँ, उनका मंत्र जाप करता हूँ। सोमवार को उनको मंदिर में स्नान कराना, जल चढ़ाना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करता हूँ। और हवन वगैरह करना सोमवार को मैं करता था, और अखंड ज्योत जलाना। तो जो मैंने मंत्र सिद्ध किया वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मंत्र सिद्ध किया तो वो मंत्र बहुत ही कार्य करने में सक्षम था। उस मंत्र ने बहुत ही मेरे कार्य किए। सुरक्षा का अलग मंत्र होता है, भूत को बांधने का अलग मंत्र होता है, सवारी को लाने का अलग मंत्र होता है, सवारी को खोलने का अलग मंत्र होता है अगर किसी की बंदी हुई हो तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। पर मैं अपना अनुभव बताऊं तो इस मंत्र ने मेरे जो कार्य किए, भगवान शंकर का जो मंत्र था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा, आदेश गुरु जी आदेश। तो ये जो मंत्र था, पहली बार इस मंत्र से मैंने एक औरत को ठीक किया था, एक लेडीज को ठीक किया था। वो बहुत ही बीमार थी, उसके ऊपर नेगेटिविटी थी, उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति थी जो उसको बहुत परेशान करती थी। तो वो लेडीज बहुत परेशान रहती थी, उनको पता नहीं चलता था कि उनको क्या हो रहा है, उनको परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी शरीर में। जब इस मंत्र का मैंने प्रयोग किया तो उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक शक्ति थी, उनको मैंने बुलाया था, उस नकारात्मक शक्ति का आह्वान किया तो वो उसके शरीर पर हाजिर हुई। तो इसी मंत्र से मैंने उस नकारात्मक शक्ति को बुलाया था। तो जब मैंने उसको बांधा था तो इसी मंत्र से ही बांधा था, उसको मार लगाई थी तो इसी मंत्र से लगाई थी। बस प्रार्थना जो है वो मैं करता रहा भगवान शंकर से, भगवान भोलेनाथ से, इस मंत्र को पढ़ता हुआ कि हे भगवान भोलेनाथ, इसको मार लगाइए, इसको दंड दीजिए, या फिर इनको बांध दो बेड़ियां लगा के। या फिर मैंने उससे वचन लिए, तो इस मंत्र का प्रयोग करके उससे वचन लिए और इस मंत्र के प्रयोग से और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस शक्ति को बांध दिया। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। अगर आप श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये मंत्र कार्य तब करता है, बहुत ज़्यादा कार्य करता है। इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप 10 लाख 50 लाख इस तरीके से मंत्र जाप कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे भाई बहन जो हैं ऐसा सोचते हैं कि मैंने 21 दिन का मंत्र जाप कर लिया, 11 दिन का कर लिया, 41 दिन का कर लिया, मैंने 41 दिन का मंत्र जाप सिद्ध कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। जो भाई बहन कभी अगरबत्ती नहीं लगाते, धूप बत्ती नहीं लगाते, जोत नहीं जलाते, और वो सोचते हैं कि उनको 41 दिन में ही उनको जो है सिद्धि प्राप्त हो जाए, उनको अनुभव प्राप्त हो जाए, 21 दिन में उनको अनुभव चाहिए, 7 दिन की साधना में उनको अनुभव चाहिए, 11 दिन की साधना में उनको अनुभव चाहिए। तो देखिए, जो भक्ति है, भक्ताई है, भक्ति मार्ग है, ये एक ऐसी सफलता है जो आपकी एक जर्नी है, आपकी एक यात्रा है, सफर है आपका, आपकी मंजिल नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं, ये जो मंत्र जाप होते हैं, इनमें अलग अलग चीजें सीखता है इंसान, इनमें अलग अलग अनुभव करता रहता है। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं, ये आप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे तो आपको अनुभव होंगे, आपको संकेत मिलेंगे। तो जब आप कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहते हैं तब जाकर आपको अनुभव की अनुभूति होती है।
तो क्या होता है कि जब आप मंत्र जब सिद्ध करोगे तो आपको हवन भी करना पड़ता है। तो जब मैं मंत्र जब करता था तो मैं हवन करता था, हर मंत्र का हवन करता था। तो ये नहीं है कि आप एक ही हवन करो, आपको अलग अलग हवन करने पड़ते हैं। आप मंत्र कंटिन्यू पढ़ते रहो, 11 माला 21 माला जितनी माला भी आप करते हो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जब भी आपको मौका मिले, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार, जितनी बार भी आपको मौका मिले तो उस मंत्र का हवन करो। तो हवन कैसे करना है, 1-2 वीडियो में मैंने पहले भी बता रखा है कि हवन कैसे करना है। तो एक मंत्र जो है आपके बहुत सारे कार्य कर सकता है, पर उस मंत्र का किस प्रकार से आप प्रयोग कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मेन है कि उस मंत्र का आप कितना जाप कर रहे हो, उस मंत्र की शक्ति को कितनी जागृत कर रहे हो और उस मंत्र को कैसे प्रयोग कर रहे हो, उस मंत्र को कैसे चला रहे हो। तो ये मेन बात होती है। आप मंत्र को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उस मंत्र से कार्य ले सकते हैं, मंत्र कैसे प्रयोग करते हैं, किसी नकारात्मक शक्ति को बांधने में कैसे प्रयोग करते हैं, और सुरक्षा घेरे में भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस मंत्र को पढ़ते हुए एक चाकू से चारों तरफ आप अपनी लाइन खींच लीजिए, आप एक घेरा बना लीजिए, सुरक्षा घेरा बना लीजिए। 5 बार उस लाइन को खींचिए और वो सुरक्षा घेरा बन जाएगा और वो मंत्र कार्य करेगा। मंत्र पढ़ते हुए आपको ये घेरा बनाना है जिसको हम सुरक्षा घेरा कहते हैं, और उस मंत्र को पढ़ते हुए अपने शरीर पर 11 बार फूंक मार लीजिए तो भी वो मंत्र कार्य करेगा। पर उसको सिद्ध करते रहिए, उसको मंत्र जाप करते रहिए, क्योंकि जो हवन होता है ना, जो आपके मंत्र जाप की शक्ति जो है उसको बढ़ा देता है, मंत्र जाप की ऊर्जा को बढ़ा देता है। जो हवन होता है, दशांश जो हवन हम करते हैं, वो दशांश हवन हम इसलिए करते हैं कि जो मंत्र की संख्या है वो पूर्ण हो सके, उस मंत्र की संख्या को पूरा कर सके। तो जब आप हवन करते रहते हैं तो उस मंत्र की जो जागृत शक्ति है वो बढ़ती रहती है। तो मुझे यही आपको बताना था कि आप मंत्र को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसको कैसे चला सकते हैं, उससे कैसे कार्य ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी। मंत्र सिद्ध तो कर लिया, अब इसको प्रयोग कैसे करें। तो जो मैंने जानकारी आपको बताई है उस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र को। जो भी आप मंत्र सिद्ध करते हैं आप उसकी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किसी नकारात्मक शक्ति को बांधने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किसी को ठीक करने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कोई मंत्र सिद्ध किया है तो आप इस तरीके से प्रयोग कीजिए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए। मंत्र सिद्ध कर लिया, अब उसको प्रयोग कैसे करें, कैसे उससे कार्य लें, क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से आप उस मंत्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उस मंत्र को किस तरीके से आप सुरक्षा घेरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए, उसको बांधने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको मार लगाने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो मंत्र आप जाप करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। महादेव आप पर सदा कृपा बनाए रखें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।